माया से विदाई। अब माया से विदाई कैसे लोगे? माया जब विदा करेगी तब ना विदा होगे। माया के लिए तो बोला है कि जो बात को नहीं मानते उनको खूब फदकाओ, उबालो उनको। सबसे पहले माया सरेंडर होगी ना, उसके बाद सबका नंबर लगेगा। तभी सरेंडर हुआ कहाँ कोई? अगर हो ही गया होता तो फिर क्यों क्लास को रिपीट किया? ये होमवर्क अगर पूरा हो गया तो ये 8 पॉइंट आया क्यों? जरूर होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, तब तो आया है। अभी तो जुदा हो जा रहे हैं, जुदाई ले रहे हैं लोग। अज्ञानता का पर्दा डाल के कहते हैं बाप चला गया, लेकिन विदाई नहीं, बधाई है। बधाई दीजिए, लीजिए। कह लें बधाई हो, कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। बच्चे जन्म लेते कहते बधाई हो, मुबारक हो। जब मिलते हैं तभी ना, उपलब्धि होती है तभी ना ये बात बोलते हैं। बधाई और विदाई, माया को विदाई देनी है। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि माया दुश्मन बताया ना इन लोगों ने। देखिए दोनों बात आ रही है। एक माया कौन है? बेटी है तो परिवार की है ना। वो माया पति है तो माया की कौन हुई? माया कौन हुई? माँ हुई कि नहीं हुई? माया पति है। बाप कौन है? माया का पति है। और माया बेटी है तो परिवार की हुई कि नहीं हुई? माँ भी है और बेटी भी है। तो किसके लिए? जो असुर हैं उनके लिए माया है, देवताओं के लिए माँ है। कितनी बार क्लास हुआ है इस पर। तो जो अंदर एक बाहर दूसरे रहते हैं ना, वो डरते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, ना क्लियर कर पाते हैं, खुद ही क्लियर नहीं है। तो असुरों के लिए कौन है? माया है। वो सबको खाएगी, कच्चे चबाएगी, उसको बनाने का समय नहीं है। अब जिस रूप में मिलेगा उसी रूप में खाएगी। अब बोलो, अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी संगठन वाले अपने को जिंदा महसूस कर रहे हैं, मुंह दिखाने लायक हैं इस ज्ञान को लेकर के? लौकिक दुनिया में जाने लायक है कोई? वापसी बाबा क्या बोले हैं? कोई भी दान जब दे देते हैं तो वापस लेते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब बाप को दे दिए, सबसे बता दिए, लौकिक अलौकिक में हम तो बाबा के बन गए। ये बाबा है, ये हमारा परिवार है, ये देवियां हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, ये हमारे बाबा जी हैं। तो फिर कौन सा मुंह लेके जाओगे, दिखाओगे? शर्म आ रही ना। अरे ज्ञान काहे का? कौन सा ज्ञान है ये परमात्मा ज्ञान नहीं है, ये भगवान का ज्ञान नहीं है। ये होमवर्क था देवदूतों का, शांति दूतों का, फरिश्तों का, उस बाबा के दूतों का, असिस्टेंट का, बाबा का नहीं था। याद रहे, जो भी मुरली अव्यक्त वाणी है वो देवदूतों की वाणी है, भगवान की वाणी नहीं है। आना तो भगवान के घरों में वो गई, उस संगठन में। साफ साफ सुन लीजिए सभी लोग, सभी संगठन वाले सुन लें, रिवीजन कर लें, रियलाइजेशन कर लें। क्योंकि किसी भी संगठन में अभी माता पिता प्रत्यक्ष नहीं है। पूरी दुनिया में इस मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जो दुनिया बनाई गई है उसकी बात हो रही है। अभी बाहरी दुनिया में मत जाइए, यही हमारा परिवार है। तो पहले घर का सुधार। चैरिटी बिगिंस एट होम बोला है ना, बहुत बोल रहे हैं सब। पहले घर का सुधार, पहले लौकिक घर में जाओ ना। लौकिक घर को सुधारने चले हैं। लौकिक घर तुम्हारा नहीं सुधरा था। बाबा तो बोले हैं अगर ये सुधर गया तो तुम्हारा वो भी सुधर जाएगा। काउंटिंग करो कितना समय लौकिक में दे रहे हो, कितना अलौकिक में दे रहे हो। सबसे ज्यादा समय इधर देना है। फिर इधर का अगर ठीक हो गया हमारा तो उधर का ठीक हो जाएगा। इसी पर सारा मदार है। विश्व परिवर्तन का कार्य किस पर रुका हुआ है? उन जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर निर्भर है। अगर वो सुधर गई तो बाहर का सिस्टम तभी चालू होगा। ये याद रहे, कान खोल लीजिए अपना सभी लोग। बहरा बनने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इतने बहरे हो जाएंगे कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बाबा बोले हैं आगे चल करके बुद्धि की नसें ऐसी खींच जाएगी, जो करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल, सुने तो भी मुश्किल, ना सुने तो भी मुश्किल, बोलें तो भी मुश्किल, ना बोलें तो भी मुश्किल। कहाँ जाएं, क्या करें? सब में मुश्किल साबित हो जाए, माने बहुत ही दिक्कत हो जाएगी सबको। जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही अध्यात्म का जीवन भी ऐसे ही हो गया है। अनुभव करिए सभी लोग, न इधर के न उधर के, न घर दिखाई दे रहा है न घाट दिखाई दे रहा है। घरों में है तो उनकी क्या हालत है, जो बाबा के ईमानदार बच्चे
जो ईमानदारी से सब कुछ दे करके इस कार्य में लगे थे, सत संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, वो आज भी इन पार्ट से वापसी नहीं किए हैं। इतना कुछ झेलते हुए भी कितने हैं लोग लौकिक अपना अनुभव सुना रहे हैं, लौकिक वाला। लौकिक जीवन में हमारा पति ऐसे किया, हमारा बेटा ऐसे किया, तो हमारी मम्मी ऐसे की, तो हमारे सासू ने ऐसे किया। ये कौन सा तुम्हारा अनुभव है भाई? एक नंबर अनुभव है क्या? ऐसे ना जाने कितने के जीवन में कितने घटनाएं हैं, कहानी बस के खिस्से कहानी सुनाते रहो। ये कौन सा अनुभव हो गया? अरे इतना सुनी तो की क्या पर्दे पर आकर के, फिर भी बंधन में तो बंध गई ना। अरे अलौकिक ब्राह्मण परिवार में कौन कितना किस संगठन का कितना सह के भी मृत्यु नहीं हुई, इसकी आज भी जिंदा है। तुम मुर्दों को जिंदा करने के लिए जो मुर्दा घाट बनाए हैं, उन्हीं मुर्दों को जिंदा करने के लिए शमशान घाट बना है, जहां समान विचारधारा आते ही हो जाएगा। सब होना पड़ेगा, नहीं तो शान नहीं आएगी, तेज नहीं आएगा और पावर नहीं आएगी। ये अपने जीवन का जो घटनाएं सुना रहे, हमारे सासू ने ऐसे किया, ससुर ने ऐसे किया, पति ने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा ना जाने कितने का कितना अनुभव है, कोई अनुभव नहीं है किसी का अपने लौकिक संबंधों में किसने कितना सहन किया। लेकिन ब्राह्मण परिवार जो उस दुनिया का कौन कितना सहन किया उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए करके, अब तक वो कहाँ है, क्या दिया, किसमें कितना दिया, किसका कितना सहन किया। बात अब यहाँ आ रही है, इस अनुभव की बात आ रही है। कितने तो वापसी कर लिया, अपने लौकिक घरों में दुनिया बना लिया, फिर जा करके फिर उसी में ले करके कोई बाहरी दुनिया की तरह से रहने लगे। उसी लौकिक परिवार, लौकिक जो ज्ञान को लेकर के अलग अलग दुनिया बना करके कमा खा रहे हैं। सुनना नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते, क्यों? अंडरग्राउंड हो गए। करे मन के मौन से ना नई रंगत निकलेगी, नया रंग निकालने चले हैं, सब छुपा रहे हैं अपने को। क्यों? क्योंकि मनमानी तरीके से रहे ना, प्रभावित हो करके सेवाएं किए हर संगठनों में। एक लक्ष्य नहीं था, पद की लालच थी, लोभ था। तो जितने पद के लोभ लालच में इन संगठनों में रह के सेवा किए हैं, थक गए हैं और फिर वो मौन हो जाते हैं, वो बोल नहीं सकते। गूंगा क्यों बने? तो शक्ति क्या करती है? फिर वो पावर नहीं आती है। तुम्हारे दिल में स्थान अगर उस शक्ति का है तो शक्ति तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं बोली? क्लियर कर देते, रिजल्ट निकाल देते। एक के साथ एक मिलके दो तो मिलते, फिर तीसरा। तुम दो अगर ईमानदारी से मिल गए होते, इस ज्ञान को लेके किसी के साथ हो लिए होते, किसी के बन जाते या बना लेते ईमानदारी से, तो तीसरा आ जाता। अभी तक इसीलिए तो बारिश नहीं आया, सभी डर रहे हैं कि बारिश बनाने में कि कहीं हमारी कुर्सी छिन जाएगी, हमको कोई नहीं मानेगा। सबको लाज शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? लजा रहे हैं ना, शर्मा रहे हैं ना सब। दो मिलने के बाद फिर बारिश कौन है, किसको बनाया है? अब तक बच्चा हो जाना चाहिए ना। अधिकार देने दिलाने वाला, लेने वाला नहीं है किसी का। कह रहे हम बाबा हैं, जब दादी को पूछा जा रहा है तो बस दूसरा करें एक ही में दोनों है। कोई कह रहा बाप है, माँ को पूछा जा रहा है तो कह रहे एक ही में सब बोल रही है। कह रहे तुम्हारा बारिश कहाँ है, तो कह रहे हैं नहीं, ज्ञान के आधार से सब दुनिया के सब हमारे बच्चे हैं। देखो जब बारिश पूछा जा रहा है कितनी चालाकी है, तो कह रहे दुनिया के सब हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर छोटा बड़ा कोई नहीं है। देखो कैसे बोल रहे हैं चालाकी से। कोई है जब कुछ नहीं हुआ, हम तो अभी मौन हैं, हम साक्षी दृष्टा हैं, अभी हम देख रहे हैं। साक्षी दृष्टा बन करके देखो कि जब हम सब कुछ देखेंगे, अच्छा तो देखो जिम्मेवार आत्माओं का ये कर्तव्य है क्या? जो जिम्मेवार आत्माएं हैं वैसे छुप जाएंगी, ऐसे दुबक जाएंगी, डर जाएंगी। अगर जो सच्ची होंगी वो याद रहे।